हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल्स। तो हमारा जो आज का फर्स्ट प्रैक्टिकल है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है एडवांस वेब डिज़ाइनिंग, और उसमें फर्स्ट प्रैक्टिकल है SOP 1 स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल 1, और प्रैक्टिकल नेम इज क्रिएशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग HTML5। ये जो प्रैक्टिकल है वो तीनों स्ट्रीम में सिमिलर है, मतलब आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में सिमिलर रहेगा। तो हमको इस प्रैक्टिकल में एक वेबसाइट क्रिएट करना है यूजिंग HTML5। अभी वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और वेब पेजेस का मीनिंग होता है अ सिंगल HTML डॉक्यूमेंट। तो इस प्रैक्टिकल में हमको एक वेबसाइट क्रिएट करना है जिसमें हमको मल्टीपल वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, और वो मल्टीपल वेब पेजेस एक साथ इंटरलिंक करने हैं। तो इस प्रैक्टिकल में कुछ उन्होंने डिटेल्स दिया गया है, कुछ एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं उनका डिटेल्स क्या है। क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML5 एंड CSS यूजिंग एनी 4 CSS प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमको एक वेबसाइट क्रिएट करना है यूजिंग HTML5 एंड CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूजिंग एनी 4 CSS प्रॉपर्टीज। CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से कौन सी भी 4 प्रॉपर्टीज हमको यूज करना है। Write a code for 2 separate pages having different file names such as first page as index.html and second page as page2.html। यहाँ पे हमको 2 सेपरेट वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, और फर्स्ट वेब पेज का नाम रहेगा index.html और सेकेंड पेज का नाम रहेगा page2.html। यूज एनी थीम सर्च एज कॉलेज प्रोफाइल और कंपनी प्रोफाइल। यहाँ पे हमको 2 सेपरेट वेब पेजेस क्रिएट करना है, वहाँ पे कौन सा भी थीम सिलेक्ट करना है। 2 थीम उन्होंने बताया है, कॉलेज प्रोफाइल और कंपनी प्रोफाइल। Every page must contain proper meta information and design web page as follows। Each पेजेस पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना है और डिज़ाइन करना है, और हर एक वेब पेजेस में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, वो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स में मेंशन किया है। द इंडेक्स पेज, अभी इंडेक्स पेज पे क्या क्या ऐड करना है। मस्ट कंटेन अ हेडिंग विच इज द हाइएस्ट अमंग अदर टेक्स्ट ऑन अ पेज एंड मस्ट बी अ सेंटर ऑफ द पेज। यहाँ पे आपको हाईएस्ट हेडिंग सिलेक्ट करना है। हमारे पास टोटल HTML में 6 टाइप ऑफ हेडिंग रहते हैं, H1 से लेके H6 तक। तो यहाँ पे हमको H1 सिलेक्ट करना है जो हाईएस्ट रहता है, और जो हेडिंग है वो सेंटर में चाहिए ऑफ द पेज। देयर मस्ट बी अ पैराग्राफ विच इंट्रोड्यूस जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम। नेक्स्ट उसके बाद हमको एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। पैराग्राफ के अंदर आपको जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट में थीम सिलेक्ट करना है, एंड एटलीस्ट 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स, और उसमें हमको 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स ऐड करने हैं, एंड 1 इमेज विथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट, एक इमेज ऐड करना है, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको ऐड करना है। द पेज मस्ट बी कनेक्टेड टू अदर 2 पेजेस विथ प्रॉपर नेविगेशनल लिंक्स। यहाँ पे जो सेकेंड पेज रहेगा हमारा, उसमें हमको एक हाइपरलिंक मतलब इंटरकनेक्टेड लिंक्स कनेक्ट करना है। अभी देखते हैं सेकेंड पेज पे उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। द सेकेंड पेज मस्ट कंटेन द फीडबैक और इंडोलमेंट फॉर्म रिलेटेड विद द थीम। ओके, यहाँ पे आपको एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट करना है रिलेटेड टू द थीम। द फॉर्म मस्ट कंटेन अ टेक्स्ट एलिमेंट और ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी। उस फॉर्म पे आपको एक टेक्स्ट एलिमेंट भी ऐड करना है, ईमेल एड्रेस भी फील्ड ऐड करना है ऑफ द कंपनी और द पर्सन, और लास्ट में इंक्लूड द सबमिट बटन। ये हमको कुछ इंफॉर्मेशन इस प्रैक्टिकल में दिया गया कि हर एक पेज पे आपको क्या क्या ऐड करना है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल। ऑलरेडी मैंने फाइल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक इमेज रिक्वायरमेंट है, जो मैंने ऑलरेडी इमेज लिया हुआ है। अभी यहाँ पे इमेज जो रहता है वो 2 टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है स्टिल इमेजेस और सेकेंड रहता है एनिमेशन इमेजेस। अभी स्टिल इमेजेस का एक्सटेंशन रहता है .jpg एंड एनिमेशन इमेजेस का एक्सटेंशन रहता है .gif। तो आप कौन सा भी इमेज एक कॉपी करके आपके फोल्डर में पेस्ट करना है, पर चेक करना है कि मेरे पास कौन सा इमेज है, जेपीजी इमेज है या GIF इमेज है। तो वो कैसे चेक करोगे? जस्ट इमेज सिलेक्ट करो, उसके बाद इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके सबसे लास्ट वाला ऑप्शन प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, और प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा टाइप ऑफ द फाइल जेपीजी। तो मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो जेपीजी फाइल है, और फाइल का नाम है MU। तो मेरा ये फाइल का नाम है। तो जहाँ पे भी मुझे रिक्वायरमेंट है इमेज, तो मैं यहाँ पे MU.jpg उसका एक्सटेंशन इंसर्ट करूँगा। ओके, अभी इस प्रैक्टिकल क्रिएट करने के लिए हमको 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है। HTML प्रैक्टिकल्स क्रिएट करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट रहता है। एक रहता है टेक्स्ट एडिटर
और सेकेंड रहता है वेब ब्राउज़र। अभी टेक्स्ट एडिटर के एग्जाम्पल्स है नोटपैड, वर्डपैड, नोटपैड प्लस प्लस भी अवेलेबल है। तो मैं जो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो नोटपैड प्लस प्लस है। और जो सेकेंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो है वेब ब्राउज़र। अभी वेब ब्राउज़र के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास वेब ब्राउज़र रहता है, जो पीसी में डिफ़ॉल्टली अवेलेबल रहता है, वो रहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा तो एस वाई जैसे के जितने भी प्रैक्टिकल्स है HTML के और जावास्क्रिप्ट के, वो प्रैक्टिकल्स उनका आउटपुट आपको देखना है तो कंपलसरी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही देखे। ओके, बहुत सारे अदर ब्राउजर्स भी अवेलेबल रहते हैं, गूगल क्रोम रहता है, मोजिला फायरफॉक्स रहता है, नेटस्केप नेविगेटर भी रहता है, पर उसमें आउटपुट चेक मत करो। उसका एक रीज़न है, क्योंकि उस जो कुछ टैग्स है, जो कुछ टैग्स इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट करते हैं, बाकी अदर ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करते। तो जो आपका फॉर एग्जांपल कोई आपने एक टैग लिया तो उसका आउटपुट आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफरेंट दिखाई देगा और गूगल क्रोम में डिफरेंट दिखाई देगा। तो इस प्रैक्टिकल में मैंने कॉलेज प्रोफाइल सिलेक्ट किया है। यहाँ पे 2 वेब पेजेस क्रिएट किए गए हैं। फर्स्ट पेज का नाम है index.html और सेकेंड पेज का नाम है page2.html। अभी इस फर्स्ट पेज में मैंने कॉलेज प्रोफाइल सिलेक्ट किया है। तो फर्स्ट पेज में फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप डिक्लेरेशन, उसके बाद HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल में ABC कॉलेज, टाइटल क्लोज, उसके बाद स्टाइल टैग ओपन और स्टाइल टैग क्लोज। यहाँ पे मैंने CSS प्रॉपर्टी यूज़ किया है। अभी क्वेश्चन चेक करोगे तो उन्होंने मेंशन किया है कि कौन से भी 4 CSS प्रॉपर्टी यूज़ करना है। टोटल CSS 3 टाइप्स के रहते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मैंने यहाँ पे जो इस प्रैक्टिकल में जो CSS यूज़ किया है वो इंटरनल CSS यूज़ किया है और उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। अभी ये जर्नली मैंने यहाँ पे जो स्टाइल टैग है वो हेड टैग के अंदर यूज़ किया है। अभी जैसे हेड टैग के अंदर कैसे यूज़ करोगे, जहाँ पे टाइटल टैग क्लोज होता है और हेड टैग क्लोज होता है उसके बीच में आपको वो स्टाइल टैग यूज़ करना है और उसके अंदर स्टाइल टैग के अंदर आपको जितने भी CSS प्रॉपर्टी उन्होंने मेंशन किया है वो यूज़ करने हैं। तो बॉडी के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि आपको हाईएस्ट हेडिंग सेलेक्ट करना है और वो हेडिंग सेंटर में चाहिए, इसलिए यहाँ पे H1 टैग, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट अलाइन, उसकी वैल्यू सेंटर, फिर उसके अंदर जो भी मैंने मेंशन किया है ABC कॉलेज और उसके बाद H1 टैग क्लोज हो गया। H1 के बाद उन्होंने मेंशन किया है कि आपको पैराग्राफ टैग ऐड करना है और पैराग्राफ के अंदर आपको कौन से भी 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स ऐड करने हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ उस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। द फर्स्ट लाइन है ABC कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इज एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। सेकेंड लाइन मैंने मेंशन किया है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द मुंबई एंड इट इज़ मैनेज बाय मुंबई एजुकेशन सोसाइटी। और थर्ड लाइन में मैंने मेंशन किया हुआ है वेरियस डिग्री, डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज कंडक्टेड आर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड IT। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ये 3 लाइन्स ऐड की है और हर एक लाइन में मैंने कुछ फिजिकल स्टाइल टैग्स ऐड किए हुए। फर्स्ट लाइन में मैंने जो पूरा आपका सेंटेंस है उसको मैंने B टैग यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ अ बोल्ड टैग यूज़ किया है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पूरे ये ABC कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इज एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ये पूरा आपका सेंटेंस बोल्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे BR यूज़ किया है। आप जितनी बार भी BR यूज़ करोगे उतना लाइन आपका ब्रेक होगा। यहाँ पे मैंने 3 बार BR यूज़ किया हुआ है तो आपके 3 लाइन्स ऑटोमेटिकली ब्रेक होंगे। उसके बाद मैंने सेकेंड लाइन को U टैग यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ अंडरलाइन टैग। वापस से मैंने 3 टाइम्स BR यूज़ किया हुआ है। थर्ड लाइन के लिए मैंने इटैलिक टैग यूज़ किया हुआ है। उसके बाद वापस से मैंने 3 टाइम्स BR यूज़ किया है। अभी ये जो टैग्स है H1 टैग, B टैग, U टैग एंड I टैग, इसको मैंने CSS प्रॉपर्टी ऐड किए हुए है। अभी फर्स्ट लाइन जो है ABC कॉलेज, उसमें मैंने H1 टैग यूज़ किया हुआ है। तो जो हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिलेक्टर, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद कोलन और उसके बाद वैल्यू और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैं टैग यूज़ करूँगा वही आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे H1 टैग यूज़ किया है इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ किया है H1, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है। उसके बाद मुझे प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो जो ABC जितना भी कॉलेज डिस्प्ले होगा, जो सेंटेंस आपका डिस्प्ले होगा, उस पूरे लाइन को बैकग्राउंड कलर जो प्रॉपर्टी रहेगी CSS की प्रॉपर्टी, उसमें कलर मैंने यूज़ किया हुआ है ग्रीन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है बोल्ड के लिए। वैसे अभी बोल्ड में मैंने यूज़ किया हुआ है प्रॉपर्टी कलर।
कलर मतलब CSS में प्रॉपर्टी रहता है कलर मतलब टेक्स्ट कलर। ओके, तो मैंने यहाँ पे कलर मेंशन किया है रेड। ओके, सेम वाइज मैंने यू के लिए यूज किया हुआ है फॉन्ट डैश साइज या फॉन्ट हाइपन साइज कोलन 20 मतलब जितना भी सेंटेंस यू में डिस्प्ले हो रहा है उसका साइज ऑटोमेटिकली 20 पिक्सल में हो जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू इसका रहता है पिक्सल्स में। और जो थर्ड हमारा सेंटेंस है पैराग्राफ के अंदर इटैलिक में, वहाँ पे मैंने यूज़ किया है टेक्स्ट हाइपन डेकोरेशन या टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कोलन ओवरलाइन। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डैश डेकोरेशंस की। अंडरलाइन रहती है, ओवरलाइन रहती है, लाइन थ्रू रहती है, ब्लिंक रहती है। तो यहाँ पे मैंने ओवरलाइन यूज़ किया हुआ है, मतलब इस सेंटेंस में आपका जो लाइन है वो अपर साइड पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद मैंने यहाँ पे बी आर यूज़ किया, थ्री टाइम्स यूज़ किया लाइन ब्रेक करने के लिए। उसके बाद उनका रिक्वायरमेंट था कि आपको एक इमेज ऐड करना है और इमेज को आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है। तो यहाँ पे मैंने इमेज, उसके लिए IMG टैग यूज़ किया है, उसका एट्रीब्यूट यूज़ किया है SRC। उसके बाद इमेज का नाम mu.jpg। उसके बाद वो इमेज बहुत बड़ी है, रिजोल्यूशन उसका रिजोल्यूशन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने उसका हाइट और विड्थ यूज़ किया है परसेंटेज में। तो हाइट मैंने दिया है 30% और विड्थ मैंने दिया है 30%। और उसका और एक प्रॉपर्टी उन्होंने मेंशन किया है कि आपको ऐड करना है अल्ट दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिव टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉलेज। उसके बाद मैंने 3 टाइम्स BR यूज़ किया है तो लाइन 3 टाइम्स ब्रेक होगा। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि आपको एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है जो आपका सेकेंड पेज के साथ इंटरलिंक हो। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमारे पास एंकर टैग है, उसका एट्रीब्यूट href इज इक्वल टू किसको हाइपरलिंक करना है, page2.html को। फिर जहाँ पे वो page2.html डिस्प्ले होगा फर्स्ट पेज पे, क्लिक हियर फॉर सेकेंड पेज, एंकर टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। ये था हमारा प्रोग्राम। अभी चेक करते हैं हमारा फर्स्ट पेज मतलब index.html का आउटपुट कैसे आ रहा है। तो मेरे यहाँ पे index.html क्रिएट किया था, उसको जस्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये हमारा फर्स्ट पेज का आउटपुट है। अभी चेक करेंगे जो रिक्वायरमेंट था उनका। फर्स्ट पेज उन्होंने बताया था कि मुझे हाईएस्ट हेडिंग चाहिए और जो सेंटर में चाहिए। सेकेंड, आपको एक पैराग्राफ ऐड करना है, तो ये तीनों लाइंस मेरे पैराग्राफ में आ रही है और वहाँ पे आपको 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स ऐड करने हैं। तो फर्स्ट लाइन के मैंने बोल्ड टैग यूज़ किया हुआ है, सेकेंड लाइन के लिए मैंने अंडरलाइन टैग यूज़ किया हुआ है और थर्ड लाइन के लिए मैंने इटैलिक टैग यूज़ किया हुआ है। उसके बाद एक इमेज रिक्वायरमेंट है, जो इमेज हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे सेकेंड पेज के साथ मुझे हाइपरलिंक कनेक्ट रहेगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपका वहाँ पे सेकेंड पेज ओपन होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज रहेगा। तो यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी भी यूज़ की है मैंने। हाईएस्ट हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर जो वो ग्रीन यूज़ किया था, प्रोग्राम में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। H1 का जो बैकग्राउंड कलर है, मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए, तो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है। सेकेंड, बोल्ड टैग में मुझे जितना भी सेंटेंस है, द बोल्ड टैग में मुझे कलर चाहिए वो रेड चाहिए, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट कलर उसका रेड हो जाएगा। तो बोल्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट लाइन में, तो उसका ऑटोमेटिकली कलर जो मैंने प्रोग्राम में लिखा हुआ है उसका कलर रेड हो गया है। सेकेंड लाइन में मैंने अंडरलाइन में यूज़ किया है, उसका फॉन्ट साइज 20 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है उसका फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली उसका 20 हो चुका है। तो थर्ड लाइन चेक करेंगे हम इटैलिक में। तो इटैलिक के लिए हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी CSS टेक्स्ट हाइपन डेकोरेशन ओवरलाइन, जहाँ पे भी ये पूरा सेंटेंस है ऑटोमेटिकली उसका ओवरलाइन आउटपुट में आपको दिखाई देगा। उसके बाद एक इमेज इंसर्ट किया हुआ है, उसके बाद आपका एक हाइपरलिंक जो सेकेंड पेज के साथ कनेक्टेड रहेगा। ये हमारा फर्स्ट पेज का आउटपुट था और ये फर्स्ट पेज का हमारा प्रोग्राम था। अभी चेक करते हैं हमारा सेकेंड पेज का प्रोग्राम। तो सेकेंड पेज प्रोग्राम में उन्होंने मेंशन किया है कि आपको एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट करना है और उसके अंदर आपको कुछ फॉर्म्स के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ईमेल एड्रेस ऐड करना है एंड लास्ट में आपको एक सबमिट बटन ऐड करना है। तो प्रोग्राम चेक करते हैं वापस से। फर्स्ट लाइन पे डॉक टाइप डिक्लेरेशन, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, टाइटल टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन। उसके बाद H1 रजिस्ट्रेशन पेज, H1 टैग क्लोज। उसके बाद मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो फॉर्म टैग आएगा। अभी फॉर्म के अंदर मैंने कुछ फॉर्म्स के एलिमेंट्स ऐड किए हैं। तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट ऐड किया हुआ है फर्स्ट नेम, उसके लिए टैग यूज़ किया है इनपुट स्पेस टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T1। नेक्स्ट लाइन चाहिए मुझे, जो नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा मेरा नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, इसलिए मैंने 2 बार BR यूज़ किया है। आपको रिक्वायरमेंट तो आप 3 बार यूज़ करो या 1 बार यूज़ करो चलेगा।
उसके बाद सेकेंड एलिमेंट मैंने ऐड किया हुआ है लास्ट नेम, वापस से सेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T2, और उसके बाद वापस से 2 बार मैंने BR यूज़ किया है। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया है कि मुझे एक ईमेल एड्रेस ऐड करना है, तो मैं ईमेल एड्रेस के लिए ईमेल, उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू E1, उसके बाद 2 बार मैंने वापस से BR यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ जेंडर्स फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, मेल या तो फिर फीमेल, अभी जेंडर, उसके बाद इसके अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1 मेल। उसके बाद सेम लाइन पे मुझे सेकेंड फील्ड भी चाहिए फीमेल की, इसलिए मैंने यहाँ पे उसके बाद BR यूज़ नहीं किया है। सेम लाइन पे चाहिए तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1 फीमेल, 2 बार वापस से BR यूज़ किया क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो एलिमेंट रहेगा वो नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो नेम्स है वो दोनों इक्वल लिखा हुआ है। अभी दोनों इक्वल क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे यहाँ पे मेल या तो फिर फीमेल 2 में से एक सिलेक्ट करना है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, जो फॉर्म का एलिमेंट्स रहता है, वो 2 में से हमको एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे गलती से अपने यहाँ पे R2 लिख दिया, तो सिलेक्ट करते टाइम दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, मेल भी सिलेक्ट होगा और फीमेल भी सिलेक्ट होगा, और ये प्रोग्रामिंग वाइज ये रॉन्ग रहेगा। इसलिए यहाँ पे मुझे कंपलसरी आपको R1 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों के नेम इक्वल चाहिए जेंडर्स में, मतलब जहाँ पे भी आप रेडियो बटन ऐड करोगे उसमें आपको नेम एट्रीब्यूट और एक ऐड करना पड़ेगा, उस नेम का एट्रीब्यूट दोनों का इक्वल चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन ऐड किया हुआ है। क्वालिफिकेशन के लिए मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट किया है, तो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करने के लिए मैंने सिलेक्ट टैग यूज़ किया हुआ है, उसका एट्रीब्यूट नेम, उसका क्वालिफिकेशन, उसके बाद मुझे कितने क्वालिफिकेशन ऐड करने हैं, तो उसके अंदर सिलेक्ट टैग का एक सब टैग है ऑप्शन टैग। तो ऑप्शन से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस आएंगे वो आपके डिस्प्ले होंगे। तो ऑप्शन टैग में मैंने फर्स्ट ऑप्शन टैग में लिखा है SSC, सेकेंड ऑप्शन टैग में लिखा है HSC, थर्ड में लिखा है ग्रेजुएशन और फोर्थ में लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कंटेंट रहेगा वो नेक्स्ट लाइन के चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे BR यूज़ किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने लास्ट में बोला है कि मुझे एक सबमिट बटन ऐड करना है, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। उसके बाद जो फॉर्म टैग ओपन किया था वो फॉर्म टैग क्लोज होगा, बॉडी टैग क्लोज होगा और HTML टैग क्लोज होगा। अभी इसका चेक करते हैं हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। पेज 2 पे राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये हमारा सेकेंड पेज का आउटपुट है। तो यहाँ पे जो हमारा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से आ रहा है। उसके बाद फॉर्म टैग ओपन किया है, फर्स्ट नेम, उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T1। तो हमारा फर्स्ट फील्ड जो है फर्स्ट नेम यहाँ से आ रहा है, और ये जो बॉक्स है वो बॉक्स के लिए हमने प्रोग्राम लिखा था, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उस टेक्स्ट का नाम है, मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है नेम इज इक्वल टू T1। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ नाम एंटर करता हूँ ABC। नेक्स्ट लाइन पे सेकेंड लास्ट नेम, उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू T2। तो हमारा जो सेकेंड फील्ड है लास्ट नेम, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ XYZ। ओके, थर्ड जो हमारा फील्ड है वो है ईमेल एड्रेस, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू E1। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक ईमेल एड्रेस टाइप करना है, आपने रॉन्ग ईमेल एड्रेस टाइप किया तो तभी आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगा। नेक्स्ट जो हमारा फील्ड है वो है जेंडर। जेंडर में मेल या तो फिर फीमेल, इसके लिए हमने रेडियो बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है। अभी मैंने बताया था कि आपको दोनों में नेम इक्वल डालना है, सिमिलर डालना है। उसका रीज़न अभी बताता हूँ। यहाँ पे कि जेंडर आप सिलेक्ट करते हो तो जनरली 2 में से एक सिलेक्ट करोगे, या तो फिर मेल या तो फिर फीमेल। मतलब मेल पे क्लिक करोगे तो मेल सिलेक्ट होगा, और फीमेल पे क्लिक करोगे तो मेल चला जाएगा, डिससिलेक्ट होगा और फीमेल क्लिक सिलेक्ट हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू R2 इंसर्ट किया और फाइल सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश किया, और जब भी उस टाइम पे मैं मेल फीमेल सिलेक्ट करता हूँ तो मेल भी सिलेक्ट होगा और फीमेल भी सिलेक्ट होगा। तो ये प्रोग्रामिंग वाइज रॉन्ग है, इसलिए मुझे यहाँ पे दोनों के नेम इक्वल डालना पड़ेगा। अभी 2 में से एक सिलेक्ट होंगे। ओके, तो वापस से मैं एंटर करता हूँ, नेम ABC, लास्ट नेम XYZ और ईमेल एड्रेस abc@gmail.com। उसके बाद क्वालिफिकेशन है,
तो मैंने क्वालिफिकेशन का फील्ड ऐड किया था। क्वालिफिकेशन के अंदर मैंने 1 2 3 4 ऑप्शन सिलेक्ट किए थे। तो क्वालिफिकेशन के अंदर ये आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स है, उसके अंदर फोल्ड फील्ड्स आ रही है, एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट करो और उसके बाद लास्ट उन्होंने कंटेंट बताया था कि आपको एक सबमिट बटन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट बटन ऐड किया हुआ है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ABC डाला, XYZ, और ईमेल एड्रेस में सिर्फ मैंने ABC डाला और जेंडर सिलेक्ट किया, क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया HSC। जब भी मैं सबमिट करता हूँ तभी आपको एरर आ जाएगा कि यू मस्ट एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अभी सबमिट करोगे तभी आपका इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये है क्रिएशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग HTML5। तो फर्स्ट पेज पे राइट क्लिक करके ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, और यहाँ से क्लिक करके आपको सेकेंड पेज दिखाना है। वापस फर्स्ट पेज के लिए आपको वापस से जो वेब पेज का बैक बटन रहता है वो क्लिक करो तो आप वापस से फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर।